बच्चों आज हम लोग फिर जो है एक ड्राइंग देखेंगे लॉकिंग डिवाइस से, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज उस क्वेश्चंस को हम लोग फिर से देख रहे हैं। उसमें कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं। 2 बुक हमारे पास है, नगीन प्रकाशन की जो है इंजीनियर गौरव कुमार कश्यप और सीएम वर्मा की है। सीएम वर्मा की बुक से हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे नट एंड ए स्प्रिंग वाशर। नट एंड ए स्प्रिंग वाशर का हम लोग देखेंगे। इससे पहले इसके बारे में समझेंगे कि जब मशीनें चलती हैं तो इनमें झटके व कंपन पैदा होने के कारण उनमें लगी नट्स के ढीले होने या खुलने की संभावना रहती है। डिबरियों नट्स के ढीले होने पर या खुल जाने पर मशीन तथा उसके कारीगरों के साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए ढिबरियों में तालाबंदी युक्ति यानी कि लॉकिंग डिवाइस प्रयोग की जाती है। इनके प्रयोग से नट न तो स्वयं ढीले होते हैं और न ही खुल पाते हैं। अतः नट्स को लॉक नट्स की युक्तियों यानी कि लॉकिंग डिवाइस को तालाबंदी युक्ति यानी कि लॉकिंग डिवाइस कहा जाता है। If nuts are fitted or moving machine parts, sometimes the nuts get loose, but due to vibrations and other reasons which are dangerous to workers, so it is necessary to lock the nuts so that they do not get loose or fall out. The devices which are used to lock the nuts are called lock device. तालाबंदी युक्तियों के प्रकार। टाइपिंग एंड लॉकिंग डिवाइसेस। नट्स में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न तालाबंदियाँ युक्तियाँ। लॉक नट या चेक नट। यह नट भी एक प्रकार से साधारण नट के समान ही होता है। ये नट भी जो है एक प्रकार से साधारण नट के समान ही होता है, परंतु इसकी मोटाई मेन नट की मोटाई से कम होती है। जैसे मेन नट की मोटाई D तो चेक नट की मोटाई 0.6 D होती है। इसके ऊपर और नीचे के दोनों सिरों की तरफ चैम्फरिंग होती है। इसके द्वारा लॉक करने के लिए मुख्य नट तथा लॉक नट को अलग अलग स्पैनरों में पकड़कर एक दूसरे के विपरीत घुमाकर कसा जाता है। अधिक दबाव व घर्षण के कारण लॉक हो जाते हैं और कंपन यानी कि वाइब्रेशन या झटकों शॉक को कारण नहीं खुल पाते। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नट एंड स्प्रिंग वाशर। ये तो था उसके बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा था नट एंड लॉक नट का मेथड 1। लॉक इस मेथड 1 में हम लोग देखे थे कि हमारा नट ऊपर था और चेक नट जो था नीचे था, यानी कि मेन नट था जो डी डिस्टेंस का बना हुआ था और 0.6 D का हमारा चेक नट था। उसके बाद मेथड 2 में हम जब गए हैं तो देख रहे हैं कि मेरा मेन नट जो है नीचे की तरफ है, D डिस्टेंस का, D लंबाई का, जबकि लॉक नट जो है 0.6 D का है, वो ऊपर की तरफ है, बोल्ट के ऊपर की तरफ है। फिर जब मेथड 3 में देखा जा रहा है
तो इसमें दोनों समान हो रहे हैं। लॉक नट 1, लॉक नट 2 दोनों 0.80 हो रहे हैं, 0.80 दोनों हो रहे हैं। तो इस तरह से ये मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद से हम लोग देख रहे हैं नट एंड स्प्रिंग वाशर। स्प्रिंग वाशर क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। उससे पहले बताने से पहले दो शब्द उसके बारे में बता रहे हैं। स्प्रिंग वाशर क्या है, कैसे काम करता है, ये देखते हैं। स्प्रिंग वाशर बारे में दो शब्द पहले इसके बाद बताते हैं कि स्प्रिंग वाशर भी जाम विधियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं तथा नट के नीचे रखकर नट कस दिया जाता है। स्प्रिंग दबाव के कारण बोल्ट की चूड़ियों के साथ प्रतिबल अथवा प्रभावपूर्ण विरोध होता है, जिस कारण नट शिथिल होने से रोका जाता है। यही है, ये नट है, नट के नीचे स्प्रिंग रख दिया गया है और इसलिए ये इसको ढीला करने से ये रोकता है। तो इसको बनाते कैसे हैं? बनाने के लिए हम लोग जो है वही जिस तरह से हम लोगों ने ये पहले बनाए हैं उसी तरह का ये भी है। इसमें भी हमने एक डी ले लिया है, डी, और ये D/2 फिर इसके बाद से जो है हम ये डिस्टेंस माप लेते हैं 1.732 D का डिस्टेंस ये लेते हैं उसमें से। इसके बाद से जो है ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो है 0.2 D के हिसाब से लेते हैं और ये D जो हमारा मेन नट है वो D के बराबर डिस्टेंस लेते हैं। जितना हम D ले रहे हैं उतना ही हम उसका दूरी भी ले रहे हैं। फिर इसकी जो है चैम्फरिंग जो करना है दोनों तरफ से, ये हम 1.5 D के हिसाब से अपने कंपास में वो डिस्टेंस लेते हैं। 1.5 D इसके हिसाब से बनाते हैं। फिर नीचे की तरफ भी जो 1.5 D का लेकर के दोनों तरफ सेम कर बना देते हैं। चैम्फरिंग के बाद से जो है जो दोनों साइड में लगे हुए D/2 के होते हैं सेंटर लाइन के लेफ्ट है राइट में, तो उसके लिए भी जो हम एक पॉइंट इसके मिड पॉइंट पे आते हैं तो दोनों को पॉइंटों को टच करते हैं। एक मिड पॉइंट आता है जो दोनों पॉइंटों को टच करता है दोनों तरफ, वही काम नीचे की तरफ। फिर उसको एक लाइन से मिला देते हैं और 30 डिग्री पे चैम्फरिंग कर देते हैं। चैम्फरिंग करने के बाद से जो है नीचे हम स्प्रिंग लगा देते हैं। स्प्रिंग लगने के बाद से जो है ये डी डिस्टेंस हमारा ये आ जाता है। फिर इसमें थ्रेड कटे होते हैं। फिर लॉन्ग शॉर्ट लाइन ब्रेक लाइन दिखा देते हैं। ब्रेक लाइन दिखा देने के बाद से ये हम उसको यहाँ थोड़ा ऊपर बोल्ट को ऊपर दिखा देते हैं। नट, इसका नाम नट दे देते हैं, ये स्प्रिंग वाशर का नाम दे देते हैं। फिर जो ये पूरा डी देते हैं। नीचे हम जो है नट एंड स्प्रिंग वाशर लिख देते हैं। यह जो है 2H पेंसिल से 5 mm के डिस्टेंस में H या HB पेंसिल से इसे लिख देते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद से इसमें हैचिंग जो 45 डिग्री पे हम लोग एक ही डायरेक्शन में जो है इसका हैचिंग कर देते हैं। यहाँ स्प्रिंग निकाल देते हैं। स्प्रिंग निकलने के बाद से ब्रेक कर देते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। और कंप्लीट होता है तो नट एंड बोल्ट्स का ये मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 और स्प्रिंग वाशर ये कंप्लीट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का रूप इस तरह से होता है कि किन्हीं दो प्रकार के लॉकिंग नट की ड्राइंग बनाइए। तो इस तरह से बिल्कुल ही आसान है और ये ड्राइंग हमारी बन करके
कंप्लीट हो जाती है। आशा करते हैं कि ये आप लोगों की पूरी तरह से समझ में आया होगा।